मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube स्टडी चैनल लर्निंग विद के सर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 12th जनरल इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो कक्षा हमने कल ली थी। कल हमने आप सभी को एडवर्टीजमेंट, पोस्टर और नोटिस के बारे में थोड़ी जानकारी प्रोवाइड कराई थी और कल मैंने एक एडवर्टीजमेंट का प्रारूप भी बनाना सिखाया था। साथ ही साथ मैंने कल आपको ये भी बताया था कि एक टॉपर कैसे लिखता है, कैसे पेज का लेआउट सेट करता है और हम कैसे लिखें, कितने वर्ड रखें, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों पे कल हम चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं केवल आपको इतना बताऊंगा कि किस किस टॉपिक पर एडवर्टीजमेंट बनाने को आते हैं। इस स्टडी चैनल के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी प्राप्त होगी जो भी एक होशियार कोटि का छात्र अपने विषय सामग्री में रखता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में पर्याप्त जानकारी दे चुके हैं, आज मैंने एडवर्टीजमेंट के सारे टाइप इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं। एडवर्टीजमेंट के जो बहुत मोस्ट पॉपुलर टाइप्स होते हैं उनमें पहले नंबर पे आता है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड क्या है दोस्तों? लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब होता है खोया और पाया। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब होता है खोया और पाया, यानी आपकी कोई मूल्यवान वस्तु, आपका बैग हो सकता है, आपका पर्स हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है या कोई भी चीज़ जो आपकी खो जाती है, तो लोकल न्यूज़पेपर में आपको बताना है कि मैं कल इस स्थान पर था, लगभग इतने से इतने बजे तक मेरा स्टडी बैग खो गया है, उसमें लैपटॉप था, उस बैग के ऊपर नाइकी या किसी भी ब्रांड का नाम लिखा था, मेरा नाम भी उसमें लिखा था, टैटू बना था। ऐसा हम बता सकते हैं। मैं लोकल बस में जा रहा था, पार्क में बैठा हुआ था, मेरी एक चीज़ खो गई है, तो जो भी मुझे लौटाएगा उसे कुछ न कुछ उपहार दिया जाएगा। इस प्रकार का हम 30 से 40 शब्दों के बीच लॉस्ट एंड फाउंड के अंतर्गत ब्यौरा देते हैं। यानी हम, जैसा कि हमने कल आपको बनाना सिखाया था कि आप यूँ चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा के रेशियो में एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में आप लॉस्ट एंड फाउंड अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद जितना अच्छा बॉर्डर शेडिंग वगैरह कर सकते हैं लिखिएगा। यहाँ आप अपने बारे में लिखिएगा। लिखने से पहले डेट डालिएगा। डेट डालेंगे, मान लीजिए आज 10 तारीख है, 10 अप्रैल 2021, तो आप यूँ डेट भी डाल सकते हैं। डेट डालने का स्टैंडर्ड क्रम भी होता है, आप वैसे भी डाल सकते हैं। April 2021 आप ऐसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि माय नेम इज़, या लिख सकते हैं मैं कमलेश पाठक, रेजिडेंसी ऑफ, अपना पता बताना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपना पता बताना है, आप किस शहर में हैं, क्या करते हैं, क्या खो गया है आपका वो बताना है, किस बस में खोया है, हो सके तो बस का नाम और हो सके तो टाइमिंग, और लास्ट में आप उसको, किसी को भी ये बैग मिला हो हमें इस पते पर लौटा दीजिए, इस फ़ोन नंबर पे हमसे बात कर लीजिए, यहाँ मेरा पता है। आप अपना एड्रेस डाल देंगे और जो भी हमें हमारे उस उपहार को लौटाएगा उसे निश्चित रूप से कुछ न कुछ उपहार दिया जाएगा। एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस के बाद हम वहाँ पर, अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक रिक्वायर्ड पर। रिक्वायर्ड या वांटेड इस प्रकार से क्वेश्चन में आएगा। तो रिक्वायर्ड और वांटेड क्या होता है? रिक्वायर्ड का मतलब है या वांटेड का मतलब है चाहिए, यानी वो कह सकते हैं कि हमें एक सुंदर युवक या युवती जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक ना हो, IT प्रोफेशनल हो, कंप्यूटर हैकिंग हो या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इंजीनियर हो या कंप्यूटर का जानकार हो, हमें एक रिसेप्शनिस्ट की, एक लड़के की या लड़की की आवश्यकता है। इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट जब हम बनाते हैं तो रिक्वायर्ड या वांटेड के अंतर्गत हम बाकायदा
ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जिससे वो एडवर्टीज़मेंट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लिखेंगे कि हमारी कंपनी नौजवान युवक युवतियों को एक सुनहरा अवसर दे रही है, सैलरी 4 अंकों में। अब वो 4 अंक 999 एज्यूम करके चलना है कि 9,999 होगी, पर ऐसा नहीं है। वो लोवेस्ट टर्म पे 1000 रुपीज़ भी हो सकती है। तो बोल सकते हैं कि स्कूल में आवश्यकता है एक टीचर की जो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, इंग्लिश में, मैथ्स में हमें चाहिए है, सैलरी 4 अंकों में मिलेगी, 30 वर्ष से अधिक ना हो, 5 साल का अनुभव हो, तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। इस प्रकार से रिक्वायर्ड या वांटेड के एडवर्टीज़मेंट लिखे जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है टू लेट, यानी किराए पर देना है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जैसे अपने किसी मकान में नहीं रहता है या रहता है तो 1-2 कमरे खाली हैं, तो वो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट निकाल सकता है ताकि उसकी कुछ अर्निंग हो सके। तो वो लिख सकता है कि हमें किराए पर देना है, कोई भी 2 BHK है, 2 कमरे हैं, 1 लैट बाथ है, 1 किचन है ना, 4 लोगों की फैमिली के लिए पर्याप्त सुविधा है, सामने गार्डन है, अच्छा एटमॉस्फेयर है ना, और सस्ते किराए पर, सस्ते दाम पर ये किराए से मिल जाएगा। इस प्रकार से आप ब्यौरा उसमें दे सकते हैं और टू लेट के अंतर्गत एक अच्छा सा क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट बना सकते हैं। लास्ट वाला आता है फॉर सेल, यानी आपको कुछ सर्टेन हाउस होल्ड बेचना होता है। जिस हाउस होल्ड यानी जो घर में रखा है सामान, जैसे मैंने आपको बताया था, कम से कम 3 आइटम आप चूज़ कर लीजिए जो आपको बेचना है, वो आप बता दीजिएगा और उसके अंतर्गत जैसा प्रारूप मैंने कल आपको सिखाया है वो आप उस प्रारूप में लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। आप सबके लिए होमवर्क ये है कि आप सभी इन सभी टॉपिक पर, 4 के चारों टॉपिक्स पर एडवर्टीज़मेंट बनाना सीख लेंगे। लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। यदि मैं आपको लिखकर यहाँ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। आपको सब लिख के बता चुका हूँ। किसी गाइड को प्रेफर कर लीजिए, शिवलाल की परीक्षा अध्ययन, या किसी भी गाइड को जिसमें इन चारों टॉपिक्स पर, लॉस्ट एंड फाउंड, रिक्वायर्ड, टू लेट या फॉर सेल पर एडवर्टीज़मेंट बहुत अच्छे से बने हों, तो प्लीज़ आप उन्हें बना लीजिए। बट शब्दों का हमने आपको बताया है कि 30 से 40 या मैक्सिमम 50-55 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लंबे बनाइएगा, सेंटर में बनाइएगा। बस इतना ही फ़र्क होता है। एक सामान्य और बेहतरीन बच्चे में उसे लिखने का ज्ञान होता है और सामान्य बच्चे को लिखने का नॉलेज नहीं होता। तो ये बेसिक सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं क्लास के साथ। जय हिंद।